अरे तुम दबे हो, कुचले हो, पिछले हो, ये हो, वो हो, ऐसे करके मानसिक तौर पे गुलाम बना दिया, दिमाग में पूरे कचरे डाल दिया गया। काम से वो असली इतिहास और गौरवान्वित इतिहास बताने का काम किया जा रहा है, ताकि हमारे लोगों को लगे हम किसी से हम नहीं है, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। यह देश के राजा महाराजा हमारे लोग हुआ करते थे, ये जमीन हमारी है, हम इस देश के मालिक हैं। ये भाव अपने लोगों को पैदा करना होगा। ये भाई है, इनका डीएनए एक है, ब्लड रिलेशन है, मगर इनको मालूम नहीं है हम भाई। इनको पता नहीं है कि हम भाई है, मगर जो समाज के अंदर जो असली विलेन है, और वो विलेन कौन है? ब्रह्मा। उनको पता है कि चारों भाई है, मगर वो बताने का काम नहीं करता। वो क्या कर रहा है? इन लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है। वो इन लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटी लड़ाने का काम कर रहा है। और जो वामसेव जो है, वो वामसेव इन चारों को बैक हिस्ट्री बता करके, इतिहास बता करके, इन लोगों को इतिहास की जानकारी दे करके ये समझ पैदा किया जा रहा है हम दोस्त है, हम भाई है, और वो हमारा दुश्मन है। जिस दिन ये समझ पैदा होगा उस दिन असली लड़ाई होगी। साथियों, वामसेव इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और 6 धर्मों के लोग, जिसको हम माइनॉरिटी कहते हैं, पूरे दुनिया में 9 धर्म है, और 9 धर्मों में 6 धर्म ऐसा है जो समानता और मसावात में विश्वास करता है। वही उसका बेसिक है, समानता, मसावात। और 3 ऐसे धर्म है जो अपनी खून की पवित्रता को बनाए रखना चाहता है। वो 3 धर्म है, यहूदी धर्म, पारसी धर्म और ब्राह्मण धर्म। इन 3 धर्मों के लोगों को हम वामसेव में शामिल नहीं करते, मगर जो 6 धर्मों के जो लोग हैं, जो मसावात, समानता उसका बेसिक है, उन लोगों को हम वामसेव में शामिल करते हैं। ऐसे में बौद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है, इस्लाम है, लिंगायत है, ये 6 धर्मों के लोगों को हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं। क्योंकि साथियों, आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति यहूदी नहीं बन सकता, कोई भी व्यक्ति पारसी नहीं बन सकता, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता, मगर कोई भी व्यक्ति बौद्ध बन सकता है, जैन बन सकता है, इस्लाम कबूल कर सकता है, सिख बन सकता है, ईसाई बन सकता है, और लिंगायत भी बन सकता है, क्योंकि मसावात, समानता वाले धर्म है। तो SC ST OBC और जो माइनॉरिटी के जो 6 धर्मों के लोग हैं, इनके पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों का संगठन है। साथ ही इसके माध्यम से ये जो हमारा समाज, जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो समाज है, इनको वास्तव में अपना इतिहास पता नहीं है। हमारे लोगों को अपना इतिहास मालूम नहीं है, क्योंकि इतिहास जानने से दोस्त और दुश्मन की समझ पैदा होती है। जिनको अपना इतिहास मालूम है, उनको पता चलता है कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। और असली लड़ाई इस देश में तभी हो सकता है जब दोस्त और दुश्मन की समझ पैदा हो। जैसे साथियों, उदाहरण के लिए आप लोग फिल्म देखते हैं, और फिल्मों में दिखाया जाता है कि बचपन में 2 भाई बिछड़ जाते हैं। बचपन में 2 भाई बिछड़ जाते हैं, दोनों बड़े होते हैं, दोनों खूब उठापटक करते हैं। क्यों करते हैं? दोनों को मालूम नहीं है हम दोनों भाई हैं, मगर उस फिल्म का जो खलनायक होता है, उस फिल्म का जो विलेन होता है, उसको मालूम है ये दोनों भाई हैं, मगर बताने का काम नहीं करता। क्यों नहीं बताता? वो जानता है अगर बता दिया कि तुम दोनों भाई हो, तो फिल्म 3 घंटे चलने के बजाय आधे घंटे में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बताने का काम नहीं करता, बल्कि करता क्या है, वो दोनों भाइयों को लड़ाने का काम करता है। एक भाई का इस्तेमाल करता है और दोनों को भिड़ाते रहता है। अब दोनों भाई लड़ रहा है, तो उस फिल्म में कोई तीसरा बंदा आता है और लड़ते हुए भाइयों को कहता है तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो,
तुम दोनों तो भाई हो। झोंकता है, कैसे भाई है? तो उसका बैक हिस्ट्री बताता है, इतिहास बताता है। क्या बताता है? अरे तुम दोनों भाई हो, बचपन में बिछड़ गए, मेले में बिछड़ गए, स्टेशन में बिछड़ गए, फोटो भी इसे निकाल के दिखाता, देखो हो कि नहीं हो। ये दोनों भाई जो दुश्मन बने हुए थे, जैसे ही बैक हिस्ट्री पता चला, दोनों इकट्ठा हो गए, गले मिला, और तब समझ में आया ये जो विलेन है, ये जो खलनायक है, यही हमारा असली दुश्मन है। तो जानते हैं, जैसे दोनों भाई गले मिलते हैं तो सिनेमा देखने वाले जो लोग हॉल में बैठे हुए हैं, वो अपना जूता चप्पल पहनना शुरू कर देते हैं। क्यों? मालूम हो जाता है दोनों भाई इकट्ठा हो गया, अब फिल्म खत्म होने वाला है। इसका मतलब जैसे ही दोस्त दुश्मन की समझ पैदा होती है, ऐसे ही असली दोस्त और दुश्मन समझ पैदा होने के बाद वो जो फिल्म होता है वो खत्म होने की कगार पर होता है। तो साथियों, ये जो शेड्यूल कास्ट है, ये जो शेड्यूल ट्राइब है, ये जो ओबीसी के लोग हैं, ये जो माइनॉरिटी के लोग हैं, ये चारों के चारों जो लोग हैं, ये बिछड़े हुए लोग हैं। ये भाई है, इनका डीएनए एक है, ब्लड रिलेशन है, मगर इनको मालूम नहीं है हम भाई। इनको पता नहीं है कि हम भाई है, मगर जो समाज के अंदर जो असली विलेन है, और वो विलेन कौन है? ब्रह्मा। उसको पता है कि चारों भाई है, मगर वो बताने का काम नहीं करता। वो क्या कर रहा है? इन लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है। वो इन लोगों को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी लड़ाने का काम कर रहा है। और जो वामसेव जो है, वो वामसेव इन चारों को बैक हिस्ट्री बता करके, इतिहास बता करके, इन लोगों को इतिहास की जानकारी दे करके ये समझ पैदा किया जा रहा है हम दोस्त है, हम भाई है, और वो हमारा दुश्मन है। जिस दिन ये समझ पैदा होगा, उस दिन असली लड़ाई होगी। और ये जो लड़ाई है, ये हजारों साल से चली आ रही है, हजारों साल से लड़ाई चली आ रही है। और ये लड़ाई जो कहते हैं देवासुर संग्राम, देव और असुरों का संग्राम, उस समय से लड़ाई चली आ रही है। सिंधु घाटी सभ्यता, डेवलप सभ्यता, हमारे पुरखों के द्वारा बनाए हुए सभ्यता। जैसे साथियों, हम लोग बचपन से पास होते आए हैं। मैं समझने की उदाहरण दे रहा हूं कि जब धरती, ये जब भूकंप आता है तो लोग चर्चा करते हैं, धरती हिलती डुलती क्यों है? ये हिलती डुलती क्यों है? तो बचपन से हम लोग कहानी सुने हैं कि धरती शेषनाग पर टिका हुआ है। शेषनाग, बचपन से कहानी सुनते आए कि शेषनाग पर धरती टिका हुआ है, और जब ये इधर उधर करवट लेता है तो धरती हिलती डुलती है। ऐसा वो सुनते आए हैं। और साथ ही जो सुनते आ रहे हैं बचपन से, बहुत ऐसी बात है जो सुनते आ रहे हैं, लेकिन हर बातों में हकीकत है, कुछ प्रतीकात्मक है। वो हकीकत के साथ प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक हकीकत है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, जैसे यदि आप किसी के घर जाते हैं और घर का जो गार्जियन है, जो बुजुर्ग है, वो क्या कहता है? देखो हमारे 4 बेटे हैं। घर का जो मालिक है, बुजुर्ग है, गार्जियन, वो कहता है हमारे 4 बेटे हैं। ये चारों बेटों में जो बड़ा वाला बेटा है, उसी के ऊपर पूरा घर है। अरे बड़ा वाला बेटा है, उसी के ऊपर पूरा घर है, तो क्या घर उसके सर पे है? नहीं। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है उसी के ऊपर सारा घर है। इसका मतलब घर का संचालन, घर का मैनेजमेंट, सारी व्यवस्था यही बड़ा वाला बेटा देख रहा है। तो शेषनाग पर धरती है, इसका मतलब ये जो शेषनाग मीन्स नागवंशियों का प्रतीक, मूल निवासियों का प्रतीक, यही लोग पूरे धरती का संचालन किया करते थे। अर्थात हमारे ही पुरखे इस देश के राजा महाराजा हुआ करते थे। ये गौरवशाली इतिहास है हमारे लोगों का, और एक गौरवान्वित इतिहास है हमारे लोगों का। लेकिन वर्तमान में क्या किया गया? वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था के द्वारा और समाज के अंदर, अरे तुम दबे हो, कुचले हो, पिछड़े हो, ये हो, वो हो, ऐसे करके मानसिक तौर पे गुलाम बना दिया, दिमाग में पूरे कचरे डाल दिया गया। वाम से हो असली इतिहास,
और गौरवान्वित इतिहास बताने का काम किया जा रहा है, ताकि हमारे लोगों को लगे हम किसी से हम नहीं है, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। यह देश के राजा महाराजा हमारे लोग हुआ करते थे, ये जमीन हमारी है, हम इस देश के मालिक हैं। ये भाव अपने लोगों को पैदा करना होगा।